अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान दारुल अमान प्रजा दरबार से मुखातिब हूँ। बहुत रात देर हो गई, तकरीबन मैं समझता हूँ रात के 2 बज रहे हैं शायद, लेकिन हमारा प्रजा दरबार जारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रियासत के, न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि अतराफ़ के स्टेट्स के भी लोग आते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि पिछले 2 साल के अरसे से कई लोगों को अल्लाह ने इस प्रजा दरबार से शिफा दिया, राहत दिया और फाइनेंशियल उनको हेल्प भी की गई। मेरे साथ में ये जो फैमिली आप देख रहे हैं, एक ख़ानदान में 3 माजूर है। माँ माजूर, बेटा माजूर, बहन और एक बेटी माजूर। तो उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होंगी बताइए कि जिसका जवां साल बेटा माजूर है और जवां साल बेटी माजूर है। लेकिन इन तीनों माजूरों को पालने की जिम्मेदारी घर की बहू पर है। तो मेरे साथ जो है बाज़ेगा सिद्दीक़ा, 60 साल उम्र है। मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा अंदर बताए। ये जो ज़ईफ़ खातून आपके सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, बाज़ेगा सिद्दीक़ा, इनकी उम्र है 60 साल और ये जो है पैरालिसिस पेशेंट है ना। इनका पूरा आप देख सकते कि इनका हाथ, अम्मा हाथ बताओ आपका, ये बेचारों का हाथ देखिए, ना उठ सकता ना बैठ सकता। हालांकि पूरे मच्छर इनको काट रहे हैं लेकिन वो हला भी नहीं सक रहे। तो ये हो गई उनकी, इनकी ये लड़की है। ये लड़की का नाम है अस्मा सिद्दीक़ा। ये जो है मेंटली चैलेंज है इनको। शी इज़ फिजिकली हैंडीकैप, यानी उनके हाथ पैर से भी हैंडीकैप है और इनको मेंटली भी चैलेंज है। तो इस केस को जो है स्पेशली चैलेंज बोलते। और इसी माँ का ये लड़का है। इनका नाम है मोहम्मद जलाल अहमद सिद्दीकी। इनको जो है पैदाइशी पोलियो है। इनको ये पैदाइशी पोलियो है। इनका एक पैर कमज़ोर है और हालिया इनको जो है पैरालिसिस भी हो गया, यानी बीपी शूट होने की वजह से इनको पैरालिसिस हो गया। ये पोलियो की हालत में भी ये बेचारे जो है इस हालत में भी ऑटो चलाते थे, यानी 1.5 साल के नीचे तक भी पोलियो रहने के बावजूद ये बेचारे निकल के मेहनत करते थे। अपनी माँ और अपनी माजूर बहन का और माजूर माँ का सहारा थे। लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या राजी था, ये बेचारों को भी पोलियो के साथ साथ पैरालिसिस हो गया। ये इनकी अहलिया है। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी अहलिया दे, बीवी दे और ऐसी बहू दे। ये बेचारी जो है टेलरिंग करके 2-2, 3-3 घरों में काम करके, इनका नाम है सईदा सिद्दीक़ा। इनको 2 बेटे 1 बेटी है। ये बेचारी अपनी सास की देखभाल, ननंद की देखभाल और शौहर की और बच्चों की देखभाल, यानी 3 माजूर एक ख़वातीन पे डिपेंड है। तो ऐसे लोग जो है अपने खैरात और ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला कुरान में ज़िक्र है कि जब आप ज़कात देते हैं तो मुस्तहिक़ को ढूंढ कर दो ज़कात। तो आप देखिए कि कितना संगीन केस है इनका। एक ही ख़ानदान में 3 लोग माजूर हैं, माँ माजूर, बेटी माजूर और बेटा माजूर। और अल्लाह की करामत देखिए, आज का दौर जो है सास बहू के झगड़े सुन सुन के हम बेजार हो जा रहे हैं। शौहर बीवी के किस्से सुन सुन के हम बेजार हो जा रहे हैं। शादी हुई सो 8 दिन में 10 दिन में बहू अलग रहना चाह रही। ऐसे कई केसेस आ रहे हैं। सास बहू को तंग कर रही है, कहीं 45 दिन की दुल्हन जो है फांसी ले रही, कहीं 4 महीने की दुल्हन। लेकिन ये घराना जो है मिसाल है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला उन ज़ईफ़ माँ को सेहत दे, बाज़ेगा सिद्दीक़ा को सेहत दे। उनकी बेटी को अल्लाह ताला मेंटली चैलेंज है, यानी फिज़िकली चैलेंज भी है और मेंटली चैलेंज, स्पेशली चैलेंज है, उनको भी सेहत दे। हमारे जलाल अहमद सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे ताकि ये फिर से अपनी माँ की खिदमत कर सके, अपनी बहन की खिदमत कर सके। तो ये तमाम वाक़यात जो है ये सईदा सिद्दीकी का, हमारे इनका गूगल पे नंबर आपका है, अकाउंट और गूगल पे नंबर सईदा सिद्दीक़ा का है।
8688356878 इनका नंबर है। क्या एक्चुअली क्या है अम्मा, इधर आइए आप, आके जरा पूरी तफसील सुनाइए, आप पूरा नाम वगैरह बोलिए, आप कैसा है बोलिए। अस्सलाम वालेकुम इधर इधर आइए, रहमतुल्लाहि व इधर आइए, बरकातुहू। जोर से बोलो, आप जोर से नहीं बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी फैमिली है, मेरे ससुराल वाले हैं पूरे, सास ननद और मेरे शौहर है और इधर हटो, जी। आप जोर से बात करो, आप जोर से बात करें तो लोग सुन के आपकी मदद करेंगे ना, बोलिए। मेरे शौहर भी पैर से माजूर है, सास भी पैरालाइज है, दिमाग की सर्जरी भी हुई सास की, और ननद मेंटली डिस्टर्ब है, हाथ से भी माजूर है। पूरे घर का दारोमदार मेरे पे है, घर भी किराए का है मेरा। आप कैसा क्या मेहनत करते हैं आप? जी, मैं कपड़े सीने का काम करती हूँ, घर बैठे मेरे बच्चों को भी पढ़ाने को भेजते हैं। हाफिज कुरान के तुलबा हैं मेरे तीनों बच्चे, 2 बेटियां। अच्छा, आपके 3 बच्चे भी हिफ्ज कर रहे हैं? जी, माशाल्लाह। हाफिज कुरान के तुलबा हैं मेरे बच्चियां जी। ऐसा अब परेशानी होने से 1.5-2 साल से मैं घर चला रही हूँ। 40,000 रुपये मेरे को कर्जा है। लोग परेशान कर रहे तो मैं, मेरे पास जो भी सोना चांदी था वो रखाई, 17,000 रुपये में मैं रखाई, बस वो दे दी उनको। फिर भी उन्होंने मेरे को परेशान कर रहे हैं पैसों को। घर का किराया बाकी है मेरा, लाइट का बिल भी 800-900 रुपये हो गया, अब कट हो जाती लाइट भी। मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करिए हमारी फैमिली की। मेरे शौहर भी कुछ भी काम करे वैसे नहीं है, कुछ बैठी जगह किराने की दुकान वगैरह कुछ भी घर में लगा कर दे दिए तो मैं चला लेती हूँ इनके साथ। वही क्या खर्चा आता है आपको किराने की दुकान लगाए तो? जी, 40-50 हज़ार रुपये में घर चले उतनी दुकान लग जाती। आपके सास को दवाइयों को वगैरह कितना खर्चा है हर महीना? सास को और ननन को दवाइयों का खर्चा 7,000 रुपये आता, क्योंकि इनका दिमाग का दिशा हॉस्पिटल में चल रहा सो है ट्रीटमेंट, तो कॉस्टली मेडिसिन है इनके। मेरे शौहर को तो मैं पैसे नहीं होने से अभी बताई नहीं, उनको बोले प्लास्टर कराओ आर्थो में बता बोल के, पर मेरी उतनी हैसियत नहीं है या गुंजाइश इतनी है मेरी बताने की। बस नहीं अम्मा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल लेके जाना था या उस्मानिया लेके जाना था या नीम्स लेके जाना था? आपका ने वाइट कार्ड है आपका ने? जी, वाइट कार्ड नहीं है। और एक बड़े हैरत की बात यह है इनके केस में कि आप देखिए हमारे शहर में इतने तंजीमा हैं, सियासी गैर सियासी तंजीमा हैं, जो लोगों को ये बोलते हैं कि हम फलानी तंजीम चला रहे हैं, हम इनकी मदद कर रहे हैं, ज़कात चंदे के पैसे वसूल करते। यानी हमारे सियासी गैर सियासी तंजीमों में जो है ये डोर टू डोर सर्वे करना। अब आप सुनिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत ही हैरत ज़दा बात बोल रहा हूँ कि एक घर में 3 माजूर है, लेकिन इनको ये लोग गवर्नमेंट पेंशन अप्लाई नहीं किए। बड़े हैरत की बात है। अब जो ज़ईफ़ ख़वातीन हैं उनको तकरीबन 3,000 रुपये पेंशन आता, जो मेंटली चैलेंज है उनको 3,000 रुपये आता, इनको तकरीबन एक 3,000 रुपये। पोलियो पेशेंट है, इन्हों सबका ने डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये लोग अप्लाई नहीं किए। देखिए आप कितनी कैसी मायूब बात है कि हमारे पास ना तो इस चीज़ का शऊर है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को हम टैप करें, और ना कोई तंजीम। इतने तंजीमा है ना, आप शाहीन नगर में इनका मकान है, हर गली में एक तंजीम है वहाँ शाहीन नगर में। बड़े बड़े जमातों के मरकज़ा है वहाँ पर, बड़े बड़े जमातों के इदारे हैं वहाँ पर, ऑफिसा है, एयर कंडीशन ऑफिसा है शाहीन नगर में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कोई भी तंजीम जाके ये डोर टू डोर सर्वे, अब जैसा मेरा मोहल्ला है, मैं मेरे मोहल्ले में पूरा सर्वे कराना, कौन से घर में बेवा है जिसको पेंशन नहीं आ रहा, कौन से घर में हैंडीकैप है जिसको पेंशन नहीं आ रहा, अप्लाई करना। मी सेवा से कोई पैसे नहीं है, उसको 200 रुपये लगते अप्लाई करने को, अप्लाई करना, उसकी पैरवी करना, उनको पेंशन दिलाना। तो ऐसे हमारे तंजीमों में एक चीज़ का लैक ऑफ अवेयरनेस है, और इन लोगों में भी अवेयरनेस है। इंशाल्लाह हम इनका वो भी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल बहुत ही आप खुशकिस्मत है अम्मा, बहू रहने के बावजूद आप जो है अपनी सास को, माजूर सास का सहारा बन रहे हैं। आप जो है अपनी ननंद का सहारा बन रहे हैं, आप अपनी शौहर का सहारा बन रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करेगा, और इस बहू का मिसाल लेते हुए हर बहू को इनके वैसा बनना चाहिए, ताकि वो अपनी सास को कभी सास ना समझे, माँ समझे, ननंद को अपनी बहन समझे, और शौहर की तो इतनी खिदमत कर रही है बेचारी,
اب آپ دیکھیے کہ دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں لکھ جا کے ہاسپٹل میں بتانے کے لیے. ہم جو ہے کسی دعوتوں میں جاتے, بڑی شرمندگی ہوتی ہمارے کو. یہ ایک آرکیسٹرا پہ 10,000 روپے لوگ لٹاتے. اب ان کے پاس اگر ایک 5,000 روپے ہو گئے تو ان کا علاج چالو ہو جاتا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے. میں ان کا گوگل پے نمبر دوبارہ بول رہا ہوں, 8688356878 ان کا نمبر ہے. شکریہ. یار زندہ صحبت باقی.